जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अल्फा शेरा और एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं आपके अपने ही चैनल पर। दोस्तों आज इस वीडियो में आपसे बात करूंगा भारतीय सेना के अंदर आरटीजीएसयू भर्ती 2024-25 के बारे में। जितने भी कैंडिडेट हैं जिन्होंने क्या है अभी रिटर्न एग्जाम दे दिया है, बहुत ही जल्द क्या है आप लोगों का रिजल्ट आउट हो जाएगा और उसके बाद आपका फिजिकल स्टार्ट हो जाएगा। तो इस बार दोस्तों भारतीय सेना ने इस बार क्या है आपका फेज 2 में आपका जो फिजिकल मेजरमेंट और फिजिकल होगा, रनिंग होगी, उसके बाद एक और इवेंट रख दिया है जिसका नाम है एडेप्टेबिलिटी टेस्ट। जैसे जैसे दोस्तों भारतीय सेना परिवर्तन के पथ पे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे क्या है भर्ती होना सेना में बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है। तो एडेप्टेबिलिटी टेस्ट क्या है, इसके बारे में आज आपसे बात करूंगा। पहले भी आपको बताया था, लेकिन अभी फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि एडेप्टेबिलिटी टेस्ट जो है क्या है, कैसे आपसे वहाँ पे लिया जाएगा। जैसा कि आप सब जानते हैं, जो भारतीय सेना है कि दोस्तों वहाँ पे क्या है सेवा के दौरान जब आप नौकरी करते हैं तो आपको क्या है समय समय पे क्या है बहुत ही कठिन जो परिस्थितियां हैं उससे आपको गुजरना पड़ता है। बहुत ही मुश्किल समय वहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है, क्योंकि एक हार्ड जो जॉब है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या है जो एडेप्टेबिलिटी टेस्ट है, वहाँ पे क्या है कुछ आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अभी दोस्तों एक्यूरेट बताना मुश्किल है कि कैसे वहाँ पे सवाल पूछे जाएंगे, लेकिन क्या है वहाँ पे एक माइंडसेट देखा जाएगा आपका कि आप कोई कठिन परिस्थिति आपके सामने है, आपका जो माइंड है, आपका जो दिमाग है, वहाँ पे आप क्या कदम उठाते हैं, किस टाइप के वहाँ पे जो सवाल है वो आपसे वहाँ पे पूछे जाएंगे। ऐसे सवाल जिससे क्या है आपका जो माइंडसेट है वो देखा जाएगा कि आप कोई डिसीजन लेने में क्या आप डिसीजन लेते हैं। कोई आपके सामने कठिन परिस्थिति रखी जाएगी और वहाँ पे आपका वहाँ पे क्या उसका जो सोल्यूशन है वो क्या निकालते हैं। तो वहाँ पे ये जो टेस्ट है पहली बार हो रहा है। जो नोटिफिकेशन है उसमें लिखा गया है कि जो फिजिकल मेजरमेंट और फिजिकल टेस्ट है यानी कि रनिंग के बाद एडेप्टेबिलिटी टेस्ट होगा, और जो इस टेस्ट को पास करेगा वही आगे मेडिकल में जाएगा। ठीक है, और वहाँ पे लिखा है कि स्मार्टफोन सबने वहाँ पे कैरी करना है। ठीक है, आपको जिस टेस्ट में स्मार्टफोन आपको कैरी करना है, तो हो सकता है कोई ऐप के द्वारा क्या है ये टेस्ट आपसे करवाया जाए, एडेप्टेबिलिटी टेस्ट। ठीक है, इसमें आपकी आप कितने सक्षम है वो वहाँ पे देखा जाएगा कि कठिन परिस्थिति में आपका जो माइंडसेट है, आपका जो बॉडी है, क्या आप वहाँ पे एक्शन लेते हैं, है ना। ऐसे कुछ पहले ये टेस्ट क्या है एयरफोर्स के अंदर होता था, लेकिन वहाँ पे उन्होंने क्या है बंद कर दिया है। इंडियन आर्मी ने ये अब शुरू कर दिया है। तो जितने भी उम्मीदवार हैं आरटीजीएसयू वाले, उन्होंने माइंडसेट अपना, हमेशा मैं आपको एक सलाह दूंगा, देखो अभी क्वेश्चन बताना मुश्किल है कि किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, लेकिन जो आपका एक माइंडसेट है, क्विक डिसीजन, ठीक है ना, आपको अपना अनुभव शेयर कर रहा हूँ। सेना में आप जॉब करने जा रहे हैं, अगर वहाँ पे आपसे एडेप्टेबिलिटी टेस्ट में पूछा जाता है तो एक तो क्या है क्विक आपका डिसीजन होना चाहिए, और एक क्या है हमेशा पॉजिटिव। सेना में क्या है हमेशा आपने पॉजिटिव, नेगेटिव आपने कभी भी जो है कोई भी आपसे सवाल पूछा जाता है वहाँ पे एडेप्टेबिलिटी टेस्ट के अंदर, तो वहाँ पे आपने कोई भी वहाँ पे नेगेटिव जो है उसका आंसर नहीं देना है, पॉजिटिव। और आपने मोटिवेट टाइप, मतलब क्योंकि सेना के अंदर आप जॉब कर रहे हैं तो ये नहीं कि आपसे कोई सवाल पूछा गया और आप वहाँ से उसको मतलब विड्रॉल कर रहे हैं, विड्रॉल आपने नहीं होना है। कोई आपके सामने परिस्थिति वहाँ पे रखी जा सकती है कि आप ऐसी सिचुएशन में फंसे हैं, किस टाइप के सवाल पूछा जाएगा वहाँ से आपसे, कोई आपके सामने परिस्थिति रखी जाएगी कि मान लीजिए कि आप किसी ऐसी स्थिति में फंसे हैं, तो वहाँ पे क्या आप क्या फैसला लेंगे। तो वहाँ पे क्या है फिर आपके सामने 1 2 3 ऑप्शन वहाँ पे दिए जाएंगे, उनमें से आपने एक ऑप्शन को सही या चुनना है। ठीक है, तो जो आप ऑप्शन चुनेंगे तो वो दोस्तों ऑप्शन क्या है हमेशा पॉजिटिव वे में होना चाहिए। ठीक है, सेना में क्या है हम एक टीम वर्क के अंदर काम करते हैं। टीम वर्क होता है तो उसमें होता है, मान लीजिए आप लीडर हैं, ठीक है, आपके पीछे साथ में कोई पार्टी है, तो आपका भी नुकसान नहीं होना चाहिए, जो आपके पीछे जवान है उनका भी नुकसान नहीं होना चाहिए, और जो आपके पास सरकारी संपत्ति है उसका भी नुकसान नहीं होना चाहिए। तो इन चीज़ों को आपने ध्यान रखना है। पॉजिटिव माइंडसेट से आपने क्या है उन सवालों का जवाब देना है। तो ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ तो ताकि क्या है जितने भी उम्मीदवार हैं, जितने भी बच्चे हैं, उनको अपना माइंडसेट आप अभी से तैयार कर लें। ठीक है ना, घबराना नहीं है वहाँ पे आपने। अब ये टेस्ट कैसे होगा, कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो एक्यूरेट बताना अभी मुश्किल है, लेकिन कुछ ना कुछ वहाँ पे ऐसी सी
स्थितियां, ऐसी परिस्थिति सवाल के अंदर ऐसा सवाल आपसे पूछा जाएगा कि मान लीजिए आप कहीं फंसे हैं, आपकी टीम फंसी है, आप किसी कोई काम कर रहे हैं तो वहाँ पे ऐसी सिचुएशन पैदा हो गई, तो आपने वहाँ पे क्या डिसीजन लेना है। तो हमेशा आपने पॉजिटिव वे में ही डिसीजन उसका जवाब देना है। ठीक है, तो ये इसलिए आपको बताया ताकि आप मेंटली रूप में क्या है तैयार रहें। किसके लिए? अडेप्टेबिलिटी टेस्ट के लिए आप मेंटली तौर पे तैयार रहें। उसके अलावा जितने भी उम्मीदवार हैं सभी अपने अपना स्मार्टफोन वहाँ पे कैरी करेंगे। स्मार्टफोन आपका ठीक ठाक होना चाहिए, ये नहीं कि वहाँ पे आपकी स्क्रीन टूटी हुई दिख नहीं रही है। तो अभी वहाँ पे जितने भी नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है अभी तक तो यही है कि जितने भी एडेप्टेबिलिटी टेस्ट में पहुँचेंगे तो उनके पास क्या है, स्मार्टफोन कैरी उनके पास होना चाहिए। बाकी अगर आगे कोई अपडेट आएगी तो वीडियो के माध्यम से क्या है मैं उसकी जानकारी आप लोगों को दे दूंगा। ठीक है, किसी प्रकार का आपको डाउट होता है, कोई शक होता है, कोई सवाल होता है, कभी भी दोस्तों आप मुझे व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं। जो मेरा नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो और बने रहें चैनल के साथ। भारतीय सेनाओं और CAPF से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना भूलें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।